हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अब इस वीडियो में उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को, बेसिक को बिल्कुल क्लियर रखने की कोशिश कीजिए। हमने ये पढ़ा था कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका एक बेसिक आइडिया हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बॉन्डिंग होती क्यों है, एटम्स बॉन्डिंग क्यों करते हैं। क्योंकि टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एटम्स टू एक्वायर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अंडरगो केमिकल बॉन्डिंग। मतलब जो भी एटम अगर केमिकल बॉन्डिंग में जाता है तो वो क्यों जाता है, ताकि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो कैसा हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। अब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जितने भी एटम्स होते हैं सभी के सभी ऑक्टेट एक्वायर करना चाहते हैं। ऑक्टेट मीन्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स in their valence shell। valence shell मतलब आउटर मोस्ट शेल। जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको वैलेंस शेल कहा जाता है। और हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो वो इसी 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए एटम हमेशा चाहता है कि वो क्या करे, केमिकल बॉन्डिंग करे। और मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया है आपको कि केमिकल बॉन्डिंग करने के लिए एटम क्या कर सकता है। क्या कर सकता है भाई? ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एटम क्या कर सकता है? उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, और तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है भाई? शेयर कर सकता है। मीन्स दीज आर द 3 ऑप्शंस एन एटम हैज ड्यू टू विच इट कैन एक्वायर अ स्टेबल ऑक्टेट। ठीक है, ये वो 3 विकल्प होते हैं एटम के पास जिनकी सहायता से वो अपना ऑक्टेट मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सकता है। अब आप पूछोगे कि क्या सभी में 8 होते हैं? नहीं, सब में 8 नहीं हो सकते। अगर हाइड्रोजन है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कब होगा? जब वो एक इलेक्ट्रॉन और कहीं से पा जाए। तो जब कोई एटम 8 नहीं, जब 2 मतलब जो अपनी पहली शेल को अगर कंप्लीट करना, जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इसकी पहली शेल है और इसमें अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या 8 करेगा? पहली शेल में तो 8 आ नहीं सकते। आपने बोर थ्योरी पढ़ी हुई है, उसमें आपने देखा है कि पहली शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जो एटम्स अपने आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहते हो या सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करना चाहते हो, उनके लिए ऑक्टेट नहीं बोला जाता, उनके लिए बोला जाता है क्या? उनके लिए एक दूसरा ऑक्टेट जैसा ही शब्द है डुप्लेट। डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, सो कौन से वो एटम्स होते हैं? वो शुरुआती एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम तो ऑलरेडी 2 है उसके पास, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन तो हालांकि कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी चला जाता है। कभी कभी इस रूल को फॉलो नहीं भी करते हैं लोग, जैसे लिथियम है, वो मेटल है फिर भी वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और शेयर करने पर उसके पास क्या हो जाते हैं? उसके पास न डुप्लेट कंप्लीट होता है ना ऑक्टेट पूरा होता है, लेकिन फिर भी वो स्टेबल हो जाता है। तो देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो। ऑक्टेट और डुप्लेट का एक्सेप्शन भी है, वो आप आगे पढ़ोगे जब आप एस ब्लॉक बी ब्लॉक पढ़ेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कौन सा एटम क्या करता है बॉन्डिंग करने के लिए। लेट्स सी वन बाय वन। लेट अस से वी हैव हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक नंबर 1। ओके, तो ये अगर सपोज हम इमेजिन करते हैं ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, यही इसका पहला शेल भी है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए क्या करेगा? ऑक्टेट पूरा करेगा? क्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहली शेल में 8 आएंगे ही नहीं। कितने आएंगे? 2 ही तो आएंगे। तो ये क्या करेगा?
इट विल ऑलवेज वांट वन मोर इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी कुछ भी करके। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, तो ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इट विल अंडरगो बॉन्डिंग विद क्लोरीन टू फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। ये देखो अभी इसका क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन था, ये शेयर हो गया, तो अभी कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब हाइड्रोजन का जो रिक्वायरमेंट था 2 इलेक्ट्रॉन होने का, वो उसका पूरा हो गया। ठीक है, क्लोरीन का क्या रिक्वायरमेंट था, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 होते हैं, 4 5 6 एंड 7। उसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, वो देखो हाइड्रोजन के साथ उसने अपना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इसके 2 पूरे हो गए, इसके 8 पूरे हो गए। और क्या हो गया, दोनों का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो गया, और दोनों ने ऐसा करने के लिए क्या किया, बॉन्ड बनाया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है, अभी इसके जैसे ढेरों एग्जांपल आपके सामने आएंगे, आप पढ़ोगे आपको खुद ही मिलेंगे ढेरों एग्जांपल। ठीक है, अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम में क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये इसकी शेल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका डुप्लीकेट पूरा है, इसको जरूरत ही नहीं, राइट। अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन टॉपिक नंबर 4, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी पहली शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये इसकी दूसरी शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, 1s2 2s2। मतलब जो दूसरी शेल है उसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये। अभी इसको क्या करना है, 1s2 2s2 2p, टॉपिक नंबर 6 होता है कार्बन का यार, 1s2 2s2 2p 6 2p 2। तो कितने आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4, तो 2 ये हुए 2 ये हुए। इसको ऑर्बिट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेगा भाई कार्बन, व्हाट कैन इट डू, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, इट कैन फॉर्म 4 डिफरेंट बॉन्ड्स विद 4 डिफरेंट स्पीशीज। 4 अलग अलग या 4 एक ही जैसी स्पीशीज से ये बॉन्ड बना सकता है। ऐसा करेगा तो देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 4 बॉन्ड बनाए, ये देखो 8 पूरे हो गए, है ना, 8 पूरे हो गए, मतलब इसका ऑर्बिट पूरा हो गया, मतलब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया। तो दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई एन एटम अंडरगोस बॉन्डिंग, हाउ इट अंडरगोस बॉन्डिंग। ठीक है, अभी मैं कुछ आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये तो शेयरिंग का केस हो गया, इलेक्ट्रॉन लूज और गेन का एग्जांपल मैं आपको शो करके दिखाता हूं, अब देखिए ध्यान से। let us say sodium, okay, 11 configuration, 1s2 2s2 2p6 3s1, and let us say chlorine 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7, इसके कितने हैं, 1। ठीक है, क्या होगा, सोडियम will lose 1 electron to form Na+। ये क्या है Na+, ये कैटायन है, ओके। क्लोरीन क्या करेगा भाई, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लुईस स्ट्रक्चर बनाइए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसको एक इलेक्ट्रॉन की घोर आवश्यकता है, इट वांट्स 1 इलेक्ट्रॉन, एनीहाउ समहाउ क्या करेगा, इसने जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है ये इसी को गेन कर लेगा, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा और ये क्या बन जाएगा, Cl-। ये हमारे बनते क्या हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एंड इट विल बिकम एनायन। अभी क्या हुआ, ये देखो कैटायन है, एनायन है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, यूनी पॉजिटिव, इसके पास क्या है, यूनी नेगेटिव चार्ज, और दोनों में क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ देम विल अंडरगो केमिकल बॉन्डिंग ऑफ आयनिक नेचर। ये क्या है, ये भी केमिकल बॉन्डिंग है, लेकिन कैसा बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, this is a simple explanation of how a bond is formed by losing electron and gaining electron। इसके पहले जो एग्जांपल मैंने दिया था वहां पे आप क्या देखे थे, वहां पे आपने देखा था कि कैसे बॉन्ड बना, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे आपने एक ही पर्टिकुलर प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन दोनों देख लिया, और इस केस में जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। इस तरह के बॉन्ड को, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके पहले जो मैंने बॉन्ड दिखाया था जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है वो क्या कहलाता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। कोवैलेंट, को मींस म्यूचुअल, वैलेंट मींस वैलेंसी। वैलेंसी क्या है, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से।
वैलेंसी, इसको वैलेंस भी बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंसी बोलते हैं या उसको वैलेंस बोलते हैं। ओके, सो वेरी इजी। यही वैलेंसी मतलब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका सबसे बड़ा रोल होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, इन्हीं का रोल होता है, इसमें इन्हीं का रोल होता है केमिकल बॉन्डिंग में। मतलब कभी भी जब कभी भी केमिकल बॉन्डिंग होती है इट कैन ऑलवेज एंड इट कैन ओनली टेक प्लेस बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मींस बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। कभी भी इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो होपफुली इट इज वेरी मच क्लियर। आप ये समझ गए होंगे कि एटम्स क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, एटम्स के बीच में होती है, एटम्स के किस वजह से करते हैं, बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन केमिकल बॉन्डिंग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही गेन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही लॉस होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ही शेयरिंग हो पाता है। ठीक है, आप अभी तक इस वीडियो में भी मैंने बता दिया है ऑक्टेट का मतलब आप समझ गए होंगे। जहां दो ही होते हैं आउटर मोस्ट में वहां डुप्लेट कहा जाता है। आप लुईस स्ट्रक्चर भी समझ चुके होंगे अभी तक। लुईस स्ट्रक्चर को ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। और मेरा ये सुझाव होगा कि आप कुछ और आयनिक एग्जांपल्स देख लीजिए, आयनिक के भी और कोवेलेंट के भी एग्जांपल्स देख लीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। जो भी डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, इससे संबंधित, आप बेहिचक उसको पूछ सकते हैं। हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे उसको। बाकी stay tuned for the next video. We'll discuss some more new and interesting and exciting topics in the next video. Thank you so much. Take care.